I, Meenakshi Bhatia. Namaskar. Good evening. I, Meenakshi Bhatia, welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी बदल सकें। इसीलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया। एंड राजीव sir always feels very proud to share to everyone that many of his students are doing very well as an astrologers. They are very good astrologers now, and they all are still in contact with him. सबसे अच्छी बात जो है वो ये। मैडम अपने आप को मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए। जी सर। सबसे अच्छी बात ये है कि सर अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं तो उनके 24 साल के कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस भी मिलता है स्टूडेंट्स को। क्योंकि राजीव सर अपनी टीचिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और सब अपने साथ अपने बर्थ चार्ट्स को लेकर बैठते हैं और लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं। एक एक सूत्रा को वेरीफाई किया जाता है क्लास में। जैसे कि आज हमारा वेबिनार है मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर। तो मैरिज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है इन एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आपको क्लास में ये सिखाया जाएगा कि वेदर द कुंडली शोज द प्रॉमिस ऑफ मैरिज और नॉट। एंड सेकेंडली डिले ऑफ मैरिज। क्या है कि सबसे मतलब समय जो है वो काफी बदल चुका है। पहले जो मैरिजेस हैं वो 23-24 ईयर्स में हो जाया करती थी। लेकिन आजकल जो एवरेज एज है मैरिज की वो 28 के आसपास की है। और आजकल कंप्यूटर्स पर मैच मेकिंग की जाती है जो सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो आपको मैनुअल मैच मेकिंग भी क्लास में सिखाया जाएगा। और राजीव सर जितना वेबिनार में आपको बताते हैं या जितने टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो क्लास में देने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट्स उनसे पढ़ चुके हैं वो सब जानते हैं कि सर हमेशा अपनी क्लास में एक्स्ट्रा ही देते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब अपने कैमरास को ऑन करके बैठें सो दैट इंटरेक्शन और भी बेटर हो सके। और मैं चाहूंगी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दिस वेबिनार अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज उसको पेन डाउन कर लें। और सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस राजीव सर से पूछ सकते हैं। एंड ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। यस प्लीज। थैंक यू। So let's welcome Rajiv Sani sir. Sir, welcome to this थैंक यू webinar. मैडम। थैंक यू Over to मैडम you. जी। जी। देखिए, नमस्कार। आज का जो वेबिनार है वो मैरिज के ऊपर है। देखिए, मैरिज में ना सिंपल सा एक चीज याद रखिए। सबसे पहले चेक करिए कि कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं है। नंबर एक। प्रॉमिस के बाद दूसरा पॉइंट आता है डिले मैरिजेस। ठीक है। आजकल जो मैरिजेस हो रही हैं वो कैरियर पर ज्यादा पहले आदमी फोकस है, शादी पर बाद में वो फोकस होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इजंट इट? तो हमें पहले अपना फोकस देखना है कि हम फोकस कहाँ पर हैं। आइए मैं चार्ट से सिखाता हूं आपको। आपकी कुंडलियों में ऐसे योग हैं या ऐसे कॉम्बिनेशन है तो काइंडली देखिएगा और समझिएगा।
अब आप देखिए, ये मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूं, और इस चार्ट से अपन समझेंगे काफी सारे टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। वो क्या टॉपिक हैं? सबसे पहले डिले या नो मैरिजेस। नो मैरिजेस, नो मैरिजेस क्या होता है? हमको क्या देखना होता है? सिंपल सा ये देखना है कि जैसे मान लीजिए शनि जो देरी के कारक है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो ये एक विषय होगा, सेवंथ हाउस में बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेयर इज द सेवंथ लॉर्ड ऑफ D1? ये हमें लगन कुंडली से देखना है, D1 का सेवंथ लॉर्ड कहाँ है। वो अफ्लिक्शन में तो नहीं है, सेवंथ हाउस तो अफ्लिक्शन में आ गया। देखिए सेवंथ हाउस में विष योग बना है, तो ये तो सेवंथ हाउस एफ्लिक्शन में आ गया। अब सेवंथ लॉर्ड पर फोकस करिए, क्या वो भी डैमेज है, कहीं पाप कत्री में है या वक्री है? इस तरीके से आपको पहले D1 में देखना है। सिमिलरली यू हैव टू चेक इन द D9 चार्ट, फिर आपको D9 चार्ट भी चेक करना है, तो वो ये दिखा देगा वेदर देयर इज ए प्रॉमिस और नो मैरिज योगा। सिंपल, बड़े आराम से आप सीखिए और समझिए। अब आ जाते हैं डिले मैरिज के अंदर। डिले मैरिज में आजकल क्या होता है, कुंडली में शनि की शुक्र के साथ युति। देखिए मैरिज के ना वैदिक में दो पॉइंट होते हैं, बृहस्पति और शुक्र। कन्या के लिए बृहस्पति पति का कारक होता है, और शुक्र जो होता है वो पत्नी का कारक होता है। सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नाड़ी का ये बता सकता हूं कि मंगल पति का कारक भी होता है। ठीक है, किसी लड़की की कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं, सिंपल सी बात है, देरी से मैरिज होगी। लड़के की कुंडली में शुक्र बैठा है शनि के साथ, वो भी ये बता रहा है देरी से मैरिज होगी। सिंपल सी बात है। दूसरा एक अच्छा पॉइंट सीखिए, वो क्या अच्छा पॉइंट है कि मान लीजिए राहु शुक्र के साथ बैठा है। भाई राहु है कौन? राहु शनि भगवान की फोटोकॉपी है, वो भी डिले मैरिज देंगे। राहु शुक्र भी डिले मैरिज देंगे। ऐसा है, अगर कोई कहे ना जी मेरी टाइम पे मैरिज हो गई है, तो वो डिटेल क्लास में पढ़ाई जाएगी। कोई यहीं से जम्पशन ना ले ले जी, सर आप तो गलत बता रहे हो जी, मेरी तो 24 में हो गई थी, मेरा तो राहु शुक्र था। ऐसा है ना, इसकी बारीकियां तो मुझे क्लास में देनी है, लेकिन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि ये देरी के कारक है। राहु शुक्र क्या है? इंटरकास्ट मैरिज है, लव अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। क्योंकि नाड़ी की क्लास नहीं है, नाड़ी में तो इसके बहुत सारे मीनिंग आ जाएंगे। बात समझ में आया है या नहीं? सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, एक अच्छी चीज और आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, आप सीखिएगा और समझिएगा। अच्छे अच्छे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, आप शादी करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या देखना है? सपोज समवन इज बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट, इजंट इट? हियर इन द सेवंथ भावा यू विल फाइंड सेजिटेरियस साइन। अब आपने बुध और बृहस्पति का संबंध देखना है, अपनी कुंडली में देखें, मेल हो या फीमेल हो। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हाउस, दिस इज योर सेवंथ हाउस। तो मैं लगन और सप्तम भाव की बात कर रहा हूं। सो वी हैव टू सी द लगना एंड सेवंथ हाउस। अगर बुध और बृहस्पति का 2-12 या 6-8 का संबंध है, शादी गड़बड़ है वही आपकी, ये कंफर्म हो गया। शादी क्या है? गड़बड़ है। विवाह में उतना ज्यादा सुख की संभावनाएं नहीं है। समझ आ गया? सिंपल सी बात है। आप मेल हैं या फीमेल है, आप सिर्फ ये देखिए कि आपका लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी 2-12 और 6-8 का संबंध बना करके तो नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो दिक्कत आएगी विवाह उपरांत। बस सिंपल सी बात है। तो कई बारी कुछ लोगों की, मैंने ज्यादातर देखा है टॉरस लगन, बृहस्पति वक्री हो, उच्च का हो, टॉरस लगन में, ये 35 से पहले शादी नहीं करने देता। क्लियर?
कईयों की 40 तक शादी नहीं होती है। मेरे पास कल या परसों अमेरिका से एक लड़की की कुंडली आई थी, ठीक है। शायद 79 बॉर्न है वो, शी इज बॉर्न 1979, स्टिल अनमैरिड, शी इज हैविंग exalted retro Jupiter in her third house, शी इज बॉर्न इन टॉरस लगना, वो टॉरस लगन में पैदा थी, और बृहस्पति जो था उनका जुपिटर रेट्रो इन द थर्ड बाबा, स्टिल अनमैरिड। क्लियर। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ। जिन अ, लड़कियों के सर अपने घर में ज्यादा ग्रह होंगे, वो जो है कैरियर पर ज्यादा फोकस करती है, मैरिज से कोई लेना एक्सक्यूज मी देना सर। नहीं। यस। सर हाँ एक बोलिए मैडम। अनाउंसमेंट कर हाँ जी बोलिए। सर एक अनाउंसमेंट करना हाँ चाहूंगी। बोलिए बोलिए। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि सर की जो क्लासेस हैं वो जूम पर अवेलेबल रहेंगी, और हिंदी में और इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। इंग्लिश थोड़ी बहुत जैसे सर बोलते हैं, बाकी हिंदी ही रहेगा। और आपको सबको जो रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम प्रोवाइड कराई जाएगी, और हर पर्सन को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है क्लास में। और आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो क्लास है मैरिज एस्ट्रोलॉजी की, ये शुरू हो रही है 16 दिसंबर 2024, यानी कल। कल रात 9:30 बजे से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, और 5 क्लासेस रहेंगी, और जो फीस रखी गई है वो है 2345। और अगर आपको कोई भी क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप सर को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, 7566 767 555। राइट। सर मैं चाहूंगी कि आप कोर्स कंटेंट शेयर कर दें प्लीज। हाँ मैं कोर्स कंटेंट शेयर कर देता हूँ आप जी। लोगों को। कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे, ये देखिए। आप कोर्स के अंदर 5 डेज का ये क्लासेस रहेंगी, 5 दिन की क्लासेस रहेंगी। लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके अंदर जो है टाइमिंग ऑफ मैरिज दशा है, स्पाउस डायरेक्शन, इंटरकास्ट मैरिज, डिफरेंस एज ऑफ हस्बैंड, नेचर ऑफ स्पाउस, सक्सेस प्रोग्रेस आफ्टर मैरिज, मैच मेकिंग पॉइंट, ठीक है ना, री मैरिज योगा, डिले मैरिज, लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, डिवोर्स, सेपरेशन। थोड़ा सा वास्तु भी बताऊंगा मैरिज के अंदर, थोड़ा सा वास्तु भी मैं ये आपको बताना चाहूंगा। तो ये कोर्स मंडे को स्टार्ट हो जाएगा, मंडे को, यानी 16/12/2024 को। और ये रात 9:30 बजे क्लास रहेगी, जो 10:30 बजे तक चलेगी। डेली बेसिस पर होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। ठीक है जी। फी इसका 2345 रहेगा ओनली। क्लियर है। मैं हर एक को उंगली पकड़ के पढ़ाने में विश्वास करता हूं, जिसको नहीं समझ में आता उस पर फोकस मैं ज्यादा करता हूं। और जो भी सूत्र पढ़ाता हूं मैं ये कहता हूं कि आप अपनी फैमिली की, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदारों की कुंडली लेकर के बैठिए। बात क्लियर है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, किसी ने, रचना जी ने लिखा है लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग, हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, बड़ा सिंपल सा मैं कुछ एक सूत्र यहीं सिखा दूंगा, आप अपनी कुंडली से चेक कर सकते हैं। ठीक है। जब भी सेवंथ हाउस पर पाप प्रभाव होगा, इफ देयर इज एनी मैलेफिक एफिलिक्शन ऑन द सेवंथ भाव, पाप प्रभाव, नंबर वन। नंबर टू, द लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है, सेवंथ लॉर्ड, वो भी पाप प्रभाव में अगर आ जाए तो यू कैन से डिले इन अ मैरिज, लेट मैरिज का योग है। ये D1 चार्ट से है। क्लियर है। दिस हैज टू बी सीन आउट फ्रॉम द लग्ना कुंडली ओनली। क्लियर। बाकी हम नमंशा वगैरह क्लास के अंदर भी समझेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर मैं कुछ एक फंडामेंटल बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए ध्यान से, मैरिज के अंदर
यहां फोकस करना है कि सेवंथ लॉर्ड जो है, कहीं वो छठे घर में तो नहीं है, कहीं वो आठवें घर में तो नहीं है, कहीं वो 12वें घर में तो नहीं है। ये भी फोकस करना है आपने। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। आप देखिए, ज्यादातर मैंने पाया है सैटर्न अगर 8th हाउस में लड़कियों का बैठा होता है तो ये भी डिले मैरिज देता है। साथ में क्या होता है कि सैटर्न कई बार लड़कियों में ये बुद्धि में डाल देता है। सपोज कोई लड़की जो है उत्तराखंड में रहती है, तो वो ये चाहती है कि मेरी शादी उत्तराखंड में ही हो। जैसे ही वो डिसीजन लेगी उत्तराखंड से बाहर मुझे मैरिज करनी है, तो जल्दी हो जाती है। कई सारे सूत्र है, मैं रिवील करूंगा क्लास में, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट तो मुझे सिखानी है। नाउ वी आर कमिंग अप टू द इंटरकास्ट मैरिज। राहु हमारे भगवान जो है ना, वो हमारे धर्म कर्म को ना मानने वाले हैं, ओपन माइंडेड फ्री माइंडेड प्लेनेट होते हैं राहु महाराज। ठीक है, राहु जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र के साथ हो या मंगल के साथ हो एज पर नाड़ी, तो ये आपको इंटरकास्ट मैरिज की ओर ले जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए। क्लियर है? इसी प्रकार शनि देव भी इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं। शनि शुक्र हो, शनि बृहस्पति हो, शनि मंगल हो, तो ये क्या कराएंगे? इंटरकास्ट मैरिज। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब कोई कहे जी मेरा तो कोई संबंध नहीं है, मान लिया जी नहीं संबंध है, देन यू चेक राहु और सैटर्न whether they are conjuncted with the seventh lord. If they are conjuncted with the seventh lord, then I am also showing delay the marriage, इंटरकास्ट मैरिज। वो भी यही शो कर रहा है। शनि या राहु सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति करें तब भी देरी व लेट मैरिज का योग हो जाता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, लव मैरिज। D1 में देखिए लव मैरिज। अब बड़ा सिंपल सा है। ये लगन है, ये पंचम है, ये सप्तम है, ये नवम। ये हमने 4 हाउस डिफाइन कर लिया। ठीक है, लगन पंचम लव मैरिज, पंचम सप्तम लव मैरिज, 7th हाउस 9th हाउस लव मैरिज। क्लियर है? लगना 9th हाउस लव मैरिज। समझ में आ रहा है? सिंपल सा। मैंने ये सूत्र बना दिए, इसकी इसकी युति पहला पॉइंट, इसकी लगन की सप्तम में युति दूसरा पॉइंट, ये तीसरी युति तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लव मैरिज को देख सकते हैं। अच्छा, एक और क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला राहु एंड वीनस सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट प्रमोट टू अ पर्सनालिटी लव मैरिज, एंड दिस इज आल्सो मार्स एंड वीनस लव मैरिज। जरूरी नहीं है लव मैरिज होगी, मैं ये भी बता रहा हूं। ये रिप्रेजेंट करता है लव मैरिज की तरह। कुंडली में प्रॉमिस होगा तभी होगा लव मैरिज भैया। और प्रॉमिस सदैव नमांशा कुंडली बताती है, D1 नहीं बताती इतना सटीक। D1 बता रही है मान लीजिए, लेकिन नमांशा में वो ब्रेक हो जाए तो आप गलत नहीं पढ़े ना। सिंपल सी बात है। अब एक और अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। अब फीमेल को होता है कि हमारा पति कैसा होगा। अब फीमेल की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है, उसमें 7th हाउस है आपका। इसका जो लॉर्ड है उसको बोलेंगे 7th लॉर्ड। ठीक है, अब आप अपना 7th लॉर्ड देखिए। अगर 7th लॉर्ड पर फीमेल के चार्ट में पाप प्रभाव में है तो पति अच्छा नहीं मिलेगा, ससुराल इतना बढ़िया नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। 7th हाउस का स्वामी, सपोज समवन हैविंग एग्जॉल्टेड 7th लॉर्ड इन हर चार्ट without any malefic affliction, then in that case what we can say, सिंपल सी बात है, हम क्या कह सकते हैं कि पति अच्छा मिलेगा, उच्च कुल में शादी होगी, ससुराल वाले अच्छे होंगे। 7th लॉर्ड को देखो ना आप अपनी कुंडली में, आपने नमंशा में देख लिया। ठीक है,
और वहां पर भी सेम सिचुएशन मिली, तब तो जयकारा है। अगर वहां सिचुएशन खराब है तो गड़बड़ हो गई ना। हमें दोनों एंगल को देखना है। नमाज कुंडली हमारे विवाह को रिप्रेजेंट करती है, ये कभी नहीं बोला है आपने। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये वाला उपाय कर लीजिए आपकी शादी हो जाएगी, ये उपाय कर लो शादी हो जाएगी। अरे मेरी बात तो सुनो यार। यार 10वें घर में बैठे ग्रह की दशा आ रही है, क्लियर है। शादी कहां से हो जाएगी तुम्हारी? वो तो कैरियर की दशा है, 10th हाउस आपका कैरियर है। तो शादी थोड़ी होगी उस दशा में, वो तो कैरियर बनाएंगे आप। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ऑफिस में चक्कर चला लोगे और क्या होगा किसी फीमेल से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने दशा देखनी है। अब लोग क्या करते हैं कि रेमेडी ज्यादा फोकस करते हैं। मैं कहता हूं भैया बीमारी देखना सीखो, थर्मामीटर चेक करना सीखो। जब तक आप थर्मामीटर नहीं चेक करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, रेमेडी क्यों करनी? रेमेडी पता कब करनी होती है? आपकी दशा तो है लेकिन गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा, नाउ डू द रेमेडी। गोचर है, दशा नहीं है, नहीं करते रहो रेमेडी, कुछ होता हो तो मुझे भी सिखाना। अरे भैया जब दशा ही नहीं है, गोचर है, तो गोचर क्या काम करेगा? एक पैदा हुए आज मान लीजिए एक गोचर बन गया विवाह का, एक 5 साल का बच्चा, उसकी शादी कहां से हो जाएगी? यार वो गोचर बना, उसकी दशा थोड़ी है शादी की। ऐसे समझना, हमें बारीकियां समझनी है इन चीजों पर। अगले पॉइंट पर आते हैं कि पत्नी कैसे मिलेगी। आपने अपनी कुंडली में वीनस की स्थिति देखनी है। अगर वीनस पाप प्रभाव में आ गया तो पत्नी जो है वो आपसे झगड़ा करने वाली होगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी का वीनस राहु के साथ बैठा है, तो अब ये वैदिक के साथ साथ मैं बीच में ना बड़े आराम से बड़ी सफाई से नाड़ी पढ़ा जाता हूँ। नाड़ी में राहु डिजायर है, तो आपकी पत्नी डिमांडिंग होगी। आपने कहा जी मेरी तो लव मैरिज नहीं हुई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने राहु वीनस बताया, आपकी अरेंज मैरिज हो गई। तो पत्नी आके कहेगी शर्मा जी के पास 56 इंच का टीवी है, हमारे पास तो 24 इंच का है, वो लेना है। समझ में आ रहा है आपको? तो डिमांडिंग हो सकती है, क्लियर है। और मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, आप सदैव याद रखिएगा, जिनका अभी राहु वीनस का रिलेशन है वो सदैव इंटरकास्ट मैरिज करें सफलता के लिए अपने विवाह की, क्योंकि राहु की पहली शर्त इंटरकास्ट है। वो अपने ही कुल के अंदर विवाह ना करे, अपनी जातियों के अंदर। वो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो विवाह सक्सेसफुल रहेगा भैया। वहां पर पहली संभावना सक्सेसफुल होने की राहु दे रहा है। ताकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं वो हमें चेक करने हैं। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए वीनस के ऊपर राहु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। भैया आप अपना जुलूस खुद ही निकालने पर तुले हो। आपकी पत्नी इतनी सुख शांति वाली आएगी, आप सीधा हिमालय चले जाओगे। वो इतना प्यार करेगी आते ही विवाह के बाद, क्योंकि इतना ज्यादा मैलेफिक एफ्लिक्शन आया हुआ है वीनस पर। यानी आपको झगड़ालू पत्नी मिल सकती है, सिंपल सी बात है। तर्क ज्यादा करेगी और कुछ नहीं है, क्योंकि मंगल तर्क शक्ति का भी कारक होता है, सदैव याद रखना। जिन मेल की कुंडली में मंगल शुक्र है, चेक कर लो आपकी पत्नी कितनी तर्कशील है। अब बात करके तो देखो भाई साहब, इतनी स्पॉन्टेनियस होगी, 10 आंसर देगी आपको। आप चेक करके देख लो। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। कुछ लोग खुद अपनी शादी को डिले करते हैं। कैसे डिले करते हैं मैं बताता हूं आपको। वीनस वक्री हो, बृहस्पति वक्री हो, मंगल वक्री हो, मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर मेल के चार्ट में शुक्र वक्री है तो वो खुद ही मैरिज के लिए डिले करता है। नहीं नहीं मम्मी लड़की थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी सांवली है, 5 फुट 1 इंच हाइट है, थोड़ा वजन ठीक नहीं है। अरे भैया इस चक्कर में उसकी उम्र निकल जाती है। अब वो क्या कहता है, कहता है मम्मी कोई भी ढूंढ लो अब। सिंपल सी बात है। अच्छा एक और अच्छी बात बता रहा हूं आपको, आप अपनी कुंडलियों में खुद चेक कर लीजिए। इफ यू हैव वीनस कंबस्ट इन योर लाइफ चार्ट, आपकी लगन कुंडली में शुक्र महाराज अस्त है, तो इसका अर्थ क्या है? आपको स्त्री सुख की कमी है।
हमें केवल विवाह नहीं देखना, हमें अष्टम और द्वादश भाव भी देखने हैं। वो आपके बेडरूम्स हैं। अगर आपके बेडरूम खराब है तो दिक्कत आ जाएगी। अब कई लोग क्या कहते हैं, आजकल मेल भी पूछने लगे हैं ना, सर मुझे वर्किंग वाइफ चाहिए। तो भैया देख लेना, तेरी कुंडली में शनि और शुक्र इकट्ठे हैं, तो आपको क्या मिलेगी? वर्किंग फीमेल। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, एज का डिफरेंस क्या होगा मेल और फीमेल में। देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझते हैं। जुपिटर अगर आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड है तो ऑलमोस्ट सेम होती है एज, 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। इफ यू हैव सैटर्न इन द सेवंथ हाउस तो वो एज डिफरेंस दे देगा। क्लियर? अब कोई कह दे जी, अभी यही क्लास में बोल दे जी मेरा और मेरी वाइफ का एज डिफरेंस नहीं है, तो भैया जुपिटर का नक्षत्र देख ले, कहीं जुपिटर का तो नहीं है। अगर जुपिटर का है तो एज डिफरेंस नहीं होगा। अगर जुपिटर के नक्षत्र में शनि नहीं है तो एज डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये कैसे कह लिया? हर चीज तो मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन बहुत कुछ दे पाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, कुछ लड़कियों के लड़के यंग एज के होते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, अमेरिका में शादी करी है उसने, उसके हस्बैंड जो है यंग है। अब फीमेल देखे कि सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो उसका पति यंग होगा, पत्नी की आयु बड़ी होगी, पति की आयु कम होगी। सिंपल सी बात है। क्लियर है? इसको क्रॉस चेक करना हो ना कभी, तो चेक कर लीजिए। मेल की कुंडली में, ये फीमेल का हो गया जी, मेल की कुंडली में उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 12, 21, 30, ड्राइवर 3 बन रहा है तो ये चांस काफी हाई हो जाएंगे। मेल का ड्राइवर 3 हो, फीमेल की कुंडली में पूर्व भाद्रपद यंग। मैं तो क्या करता हूं, मैं तो न्यूमरोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं तो वैदिक से पढ़ाता हूँ। होती है लोशो ग्रेडी, पर वो उस एंगल से नहीं मैं पढ़ाता। समझ गया? तो ये एंगल भी बन गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलने के लिए बात को समझते हैं हम लोग। हमारा अगर 8th हाउस और 12th हाउस पापी ग्रह बैठे हैं तो विवाह का सुख नहीं है, विवाह है सुख नहीं है, ये भी देखना है। क्लियर? अब दूसरा, लोग ये पूछते हैं कि क्या मेरी विवाह के बाद तरक्की होगी या नहीं होगी। क्लियर? विवाह के बाद तरक्की के लिए क्या देखना, हमें सेवंथ हाउस देखना है। क्लियर है? सपोज मेल का चार्ट है, ninth lord sitting in the seventh house. What I said, the ninth lord sitting in the seventh bhava, after the marriage the person will get the prosperity in his life. Simple. Now second sutra is seventh lord sitting in the 10th house. Right? सिंपल सी बात है। मान लो ये मेष लगन है तो वीनस यहां बैठा है, तो 10th हाउस आपका कैरियर है, तो वीनस कौन है? वाइफ है। जिस दिन वाइफ आ जाएगी उसका कैरियर शूट कर जाएगा। द पीपल दोज हु आर बोर्न इन लिब्रा लगना, लिब्रा ascendant और लिब्रा नमंशा, उनका विवाह के बाद ही तरक्की है। सीधी सी बात समझ लीजिए। अब आ जाता है टाइमिंग ऑफ मैरिज का पॉइंट, कब शादी होगी। तो वो भैया दशा ही दिशा तय करेगी ना। बात समझ रहे हैं? अब आप समझ लीजिए, कारक ग्रह की दशा विवाह कराती है। अब कोई कहे जी मेरी तो कारागृह की दशा निकल गई, भैया तेरी कुंडली में डिले मैरिज है या नो मैरिज का प्रॉमिस है? दो प्रॉमिस होंगे ना, तभी तो आपकी कारागृह की दशा निकल गई और शादी नहीं हुई। तो कारागृह कौन से हैं जो विवाह कराते हैं? वो है बृहस्पति, शुक्र और राहु। पंजाब में राहु को ब्याहु कहा जाता है, ब्याहु कहा जाता है। तो इसलिए ये दशाएं विवाह कराने वाली हैं। और कौन सी दशा विवाह कराएगी? सेकंड हाउस में बैठे ग्रह या सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस में बैठे ग्रह या सेवंथ हाउस का लॉर्ड, अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठे ग्रह, क्योंकि वो बेडरूम है ना। 12वें घर
में बैठे ग्रह या 12वें घर का स्वामी, क्योंकि वो भी बेडरूम है, हनीमून के लिए जाएंगे ना आप घूमने, तो 12वां घर है। तो इनमें बैठे ग्रह या इनके स्वामी आपको विवाह के दर्शन करा सकते हैं। तो ये दशाएं हैं। अगर ये दशाएं हैं, तब आप देखिए कि मैरिज का समय आ गया है। अंतर और प्रत्यंतर दशा पर आपने फोकस करना है। अंतर प्रत्यंतर दशा पर फोकस करने के बाद इसकी मैच मेकिंग किससे करनी है? गोचर से। अगर गोचर से ये मैच हो गया तो विवाह हो जाएगा। कोई रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी क्या उपाय करने। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब क्या होता है ना, कई बारी जबरदस्ती की शादी भी होती है। अब अगर किसी मेल या फीमेल की कुंडली में सेकंड हाउस में केतु बैठ जाए, दादा दादी नाना नानी जितने बड़े बुजुर्ग है ना घर के, बेटे तेरे जीते जी मैं अपने जीते जी तेरी शादी देखना चाहती हूँ, इसकी शादी करो। अरे जबरदस्ती की शादी हो जाएगी उस बेचारे की। वो तो निकल लेंगे पतली गली से, तुम्हारा बैंड बजेगा। बात समझ में आ गई? दूसरा, चीटिंग योगा क्या होता है? सेकंड हाउस में राहु हो, वो जी हमारा लड़का 55,000 रुपये सैलरी है, शादी के बाद पता लगा 35,000 है। समझ में आया? अब मान लीजिए अगर ये लड़की के साथ हुआ तो लड़के साथ भी तो हो सकता है ना। हमारी लड़की तो गऊ है जी, वो तो शादी के बाद पता लगा धाकड़ शेरनी है। वो तो गऊ कह दिया गया था उसे। सेकंड हाउस में लड़के के राहु है तो उसको बड़े प्यार से कहा जी गऊ लड़की है हमारी। वो तो फेरों के बाद पता लगा वो तो शेरनी है, झांसी की रानी वाला हुक्म चलाती है। तो चीटिंग योगा है। इफ सम क्यों चीटिंग योगा सेकंड हाउस से? क्यों मैंने कहा सेकंड हाउस फैमिली है। विवाह से पहले आप सिंगल थे, सेकंड हाउस परिवार है, अब आप परिवार के रूप में जाने जाएंगे। समझ में आया ना? आप और आपकी वाइफ। तो इस तरीके से आपने समझना है। देखिए मेरे पास मैं जब भी पढ़ाता हूं लॉजिक से पढ़ाता हूं, और बिना लॉजिक के अगर आप पढ़ेंगे तो अर्थहीन होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी का शुक्र छठे घर में बैठा हूं, ठीक है, सेवंथ लॉर्ड छठे घर में बैठा हूं। मैं नाम ले रहा हूं, मेरी क्लास में शिव प्रसाद जी थे, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष, रिटायर्ड गस्टर्ड ऑफिसर थे, काफी उच्च श्रेणी के वो गस्टर्ड ऑफिसर थे। उनके छठे घर में शुक्र था। तो वो लाल किताब दिखाई, उधर दिखा इधर दिखा। आप सभी लोग जानते होंगे छठे घर में शुक्र बैठा है तो मैरिज गई, डैमेज हो गई। मैंने कहा नहीं जी आपकी मैरिज तो सक्सेसफुल रही है। बोले जी आपने कैसे बताया? मेरे को तो आज तक सभी ने बोला मैरिज डैमेज है। तो मैंने उनको सूत्र सिखाया। बोले जी मजा आ गया, आपको भी जी। सिखा दूंगा सूत्र। एक्सक्यूज मी मत सर। रहना, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर हैविंग वीनस इन द सिक्स बाबा, मैरिड लाइफ अच्छी गुजरती है, गलती में मत रहना। जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए मैडम। सर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हाँ बोलो बोलो। जी सर। आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स है मैरिज एस्ट्रोलॉजी का, ये आ रहा है 16 दिसंबर 2024 यानी कि कल रात 9:30 बजे। 5 क्लासेस रहेंगी और जो फीस है वो है 2345। सारी क्लासेस जूम पर रहेंगी और आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और आपके सभी क्वेरीज को आंसर भी किया जाएगा। ये सर का नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप सर को कॉल कर सकते हैं। 7566 76 7 555। तो सर आप कोर्स कंटेंट प्लीज शेयर कर देंगे। हाँ मैं कोर्स कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ। दूसरा ये भी करेक्ट कर देता हूँ, इस कोर्स में पीडीएफ नहीं है। हर ओके सर। कोर्स के अंदर पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करता। कुछ एक कोर्सेज हैं जिनमें मैं पूरी पूरी बुकलेट प्रोवाइड करता हूँ। जैसे नाड़ी के अंदर है, पूरी बुक मिलती है आपको, वो बुक ही काफी है। क्लास चाहे मेरी अटेंड करो या ना करो, उस बुक से भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब मैं आपको कोर्स कंटेंट मैं एक बार दिखा देता हूँ, अब आप दोबारा देखिएगा।
इसके अंदर क्या है, टाइमिंग ऑफ मैरिज है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पाउस फ्रॉम विच डायरेक्शन, इंटरकास्ट मैरिज, एज डिफरेंस, नेचर ऑफ स्पाउस, सक्सेस एंड प्रोग्रेस आफ्टर मैरिज, और मैच मेकिंग, ये डायमंड पॉइंट। मैच मेकिंग के अंदर मैं ये शेयर करना चाहूंगा, नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, भुकुड़ के 7 पॉइंट होते हैं। अगर आप मैच मेकिंग लैपटॉप से करते हैं तो वहां 0 दिखेंगे। जब क्लास में मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा, अब ये पॉइंट दिखेंगे 8 और 7। सॉफ्टवेयर से जब भी आप मैच मेकिंग करेंगे 0 ही मिलने हैं। ठीक है। अब आ जाता है री मैरिज है, डिले मैरिज है, लव मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, डिवोर्स है, वास्तु मैरिज है। क्लियर है, ये सब भी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है। अब मान लीजिए लड़की जो है रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई है, लड़का भी रोहिणी नक्षत्र में है, तो मैच मेकिंग में डालोगे तो नो मैरिज दिखाएगा, 0 मैरिज है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देखेंगे। अगले पॉइंट पे आ रहे हैं विवाह का सुख। देखिए, आपको पता है कुंडली का चतुर्भाव आपका सुख है। किसी भी भाव का सुख उससे चौथा भाव होता है, ये भी सीख लो आप साथ में। अब 10th हाउस है तो 10th हाउस का सुख भाव कौन होगा, वो लगन है। 7th हाउस का सुख भाव कौन सा है, वो 10th हाउस है। और आपका सुख भाव कौन सा है, वो लगन से 4th है। तो नवांश कुंडली जो विवाह कुंडली है वहां का 4th हाउस देखना है। अगर आपकी नवांश कुंडली में चतुर्भाव पाप प्रभाव में है तो आपको विवाह का सुख नहीं है। क्योंकि नमाज कुंडली जो विवाह का सुख है वो कब एक्टिवेट होगी, जब आपके फेरे होंगे तभी तो एक्टिवेट होगी। उससे पहले तो वो साइलेंट मोड में है। बात क्लियर है या नहीं है? अच्छा, बुकुट का अर्थ मैं ये बता देता हूं। मैं जो आपको बुकुट सिखाऊंगा उसमें 3-4 पॉइंट होते हैं। पहला, सूर्य से क्या पति पत्नी में आत्मीय मिलन है, आत्मा का मिलन है। दूसरा पॉइंट आएगा कि चंद्रमा का संबंध देखेंगे, क्या मन का मिलन है। तीसरा पॉइंट आता है क्या फिजिकली अट्रैक्शन है उन दोनों में। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये चीज है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, अगला पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि आप पंडित जी के पास जाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, राइट। अब आप ये देख लीजिए, जिस आपको क्या है कि आज की नई जनरेशन को अंग्रेजी डेट पता है, हिंदी डेट नहीं पता। समझ रहे हैं आप जिस, अब मान लीजिए आप अगस्त में पैदा हुए, तो नॉर्मल भी जो ज्यादा धर्म कर्म नहीं मानते वो क्या कह देंगे, अगस्त में शादी नहीं करनी क्योंकि आप अगस्त में पैदा हुए, इस महीने में आप पैदा हुए। सपोज समवन इज बॉर्न और सप्तमी तिथि, वो पता ही नहीं, ना बाप को पता है, ना माँ को पता है, ना बेटे को पता है। पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया, पता लगा, जन्म तिथि निकाल ली और उसी में फेरे कर लिए, लग गई लंका। रिगार्डिंग माई पॉइंट, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर आर पंचांगा है ना, हम पंचांग से अवेयर ही नहीं है, हमें तो अंग्रेजी वाली तिथियां पता है। रिगार्डिंग माई पॉइंट, तो हमें ये अवेयरनेस भी रखनी है। बात क्लियर आ गया? अब डाइवोर्स या क्या होता है, देखो सेपरेशन दो प्रकार का होता है। एक शॉर्ट पीरियड का सेपरेशन होता है, एक लॉन्ग पीरियड का है। चेक कर लीजिए, जो भी मेल फीमेल यहां बैठे हैं, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो घरवाली रूठ के गई है मायके, चाहे 2 दिन के लिए गई। समझ में आया? ये शॉर्ट पीरियड का सेपरेशन है। मैं आपको दोनों सेपरेशन सिखाऊंगा, हमेशा के लिए तलाक, या फॉर द टाइम बिंग वाइफ रूठ के चली गई, वापिस कब आएगी। अच्छा, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो बंगाली बाबा वाली थ्योरी जो आजकल आप एड वेड देखते हो, मेरा खोया प्यार मिलेगा, क्या मेरी इसी लड़के से शादी होगी, आई टीच यू ना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। आपके पास सूत्र आ गया ना, तो आप बता दोगे इसी लड़के से मेरी शादी होगी या नहीं होगी। मेरा लड़के से ब्रेक हुआ है, क्या मेरी इसी से ही शादी हो जाएगी, अपना खोया प्यार वापस पाए। आई टीच यू द टेक्निक ऑफ ट्रांजिट ना, वो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है। अब आ जाइए डिवोर्स के अंदर। अगर आपके छठे भाव का स्वामी वक्री है,
क्लियर है? और विवाह के 4 साल बाद उसी ग्रह की दशा आ गई तो वो तलाक के दर्शन कराएगा कोर्ट कचहरी के, क्योंकि छठा भाव है ना कोर्ट कचहरी है। क्योंकि भाई साहब वो वक्री है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भैया कंप्रोमाइज से अपना तलाक करा लो। वक्री ग्रह जीते जी तलाक नहीं होने देगा, वो तारीखें डलवा देगा। क्या फायदा आपने अपने पैसे बर्बाद करने कोर्ट कचहरी में धक्के खाने के। वक्री ग्रह का मतलब बहुत कुछ है। बात क्लियर है? सिंपल सी चीज याद रखिए। अब आता है रीमैरिज के लिए। रीमैरिज का योगा कैसे होता है? रीमैरिज का योगा ऐसे होता है कि अगर शुक्र पर पाप प्रभाव हो, सप्तम पर पाप प्रभाव हो, बहुत सारे मीनिंग है, एक छोटा सा मैं सूत्र बता देता हूं। आप नोट करिए, किसी की चार्ट में हो तो लगा के वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो वीनस का पाप प्रभाव में होना, शुक्र का पाप प्रभाव, पहला पॉइंट आ गया। ये आपका पहला पॉइंट है, 3 पॉइंट होते हैं टोटल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि सेवंथ लॉर्ड D1 का वो ड्यूल साइन में, द्विस्वभाव राशि। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वीनस D9 में देखिए, वीनस D9 में देखिए, क्या वो ड्यूल साइन में है? देयर आर हाई चांसेस रीमैरिज योगा। ऐसे में सूत्र पढ़ाऊंगा, एक ही सूत्र नहीं होता। क्लियर है? नाउ कमिंग अप टू एक्स्ट्रा मैरिटल। देखिए मैं यहां पर ये अनाउंस करना चाहूंगा, इसके बाद मेरा बी पार्ट आएगा जो एक ब्रॉड वे के अंदर आएगा, लव अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इसमें तो 2-4 पॉइंट होंगे, क्योंकि कोर्स है ना पूरा मैरिज कवर करना है, हर छोटे छोटे पॉइंट कवर करने हैं, लेट मैरिज, टाइमली मैरिज, मैरिज का, ठीक है ना। लेकिन इसका पार्ट बी भी आएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव अफेयर। इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है, जो इतने सालों की कंसल्टेंसी में मुझे मिला। आई हैंड ओवर टू यू। क्लियर है? तो वो भी आएगा। अब एक्स्ट्रा मैरिटल क्या है? वीनस राहु। इफ यू हैव ए कंजक्शन वीनस राहु मींस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब कोई पूछे जी लिव इन रिलेशनशिप भी बता दो, भैया वो भी वीनस राहु है, क्योंकि राहु मर्यादा नहीं मानता। समझ में आया? सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा पॉइंट सीख लो यार, वाइफ का पंचम भाव पूर्व पुण्य है, आपका भी पूर्व पुण्य है। जब वाइफ का पंचम भाव बिगड़ गया, पूर्व पुण्य एज वेल एज उसका प्यार, तभी तो पति का एक्स्ट्रा मैरिटल होगा। इसमें दिमाग कहाँ लगाना है? फिर से समझ लीजिए, अगर उसका पंचम भाव बिगड़ गया तो पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। क्लियर है? मैं क्लास में ये सिखाता हूं कि अगर आपको पति या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख जाए, कभी भी उसके सामने जो सलाह लेने आया है मत बोलें कि आपके पति का या आपकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। भैया तुम्हारी एक लाइन बोलने से अगले का घर बर्बाद हो जाएगा, नहीं उनके बच्चे तुम पालोगे। आपने प्यार से बोलना है, नहीं है जी, आपको दिख गया ना, आप उसकी रेमेडी दीजिए, आप उसके मन की शांति दीजिए, लेकिन कभी भी किसी के साथ ऐसा मत बोलिए। आपको दिख जाए तो उसको कभी मत कहो कि तुम्हारे पति का या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नेवर स्पीक। आपको दिखा आप रेमेडी दीजिए, जो आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए, पर ये कभी मत बोलिए, किसी का घर मत बर्बाद करें हम। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब आगे चलते हैं। मंगल और शुक्र की युति भी जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल है, लव अफेयर है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। विडोहुड भी मैं बता देता हूं, विडोहुड भी बहुत सारे होते हैं। जुपिटर केतु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जो होता है पति का कारक होता है, और केतु नाड़ी से कैंची होता है, कट होता है। तो जुपिटर केतु जो होता है वो विडो योग देता है। क्लियर है? सिंपल सी बात याद रखें, ज्यादातर मेरी रिसर्च में आया 55 की एज के बाद, 50 की एज के बाद
अगर उस समय जुपिटर केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए तभी इवेंट होगा। उसके बाद नमांशा कुंडली भी देखनी जरूरी है। केवल इन दोनों को देख करके ही अगर आप कह देंगे तो बेवकूफी है। फिर मैंने यहां तक देखा है कि अष्टम भाव गड्ढा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस गड्ढे के अंदर अगर जुपिटर बैठा है अष्टम भाव, अष्टम भाव का मीनिंग ये है कि कोई भी अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठे तो वो डबल पापी कहलाता है। अब ये शुभ ग्रह बैठ गया, अपनी शुभता खो गया, अंधेरे में चला गया, गड्ढा है, तो ऐसी स्त्रियां भी अपने पति खो सकती हैं। परंतु ऐसा नहीं है यार शादी के दूसरे दिन पति खो जाएगी। 55 की उम्र के बाद ही मैंने देखा है, क्योंकि मैंने यहां तक पाया है कि बृहस्पति जो होता है ना, 50 के बाद अपना एक्टिवेशन एक डिफरेंट एंगल का दिखाता है। आगे चलते हैं, ये वीडियो वाली बात हो गई। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वास्तु। अब बड़े ध्यान से सीखिए। मान लीजिए कोई नए नए कपल की शादी हुई, मैंने जानबूझ के ये ऐड किया है, क्या फायदा पूरा पढ़ के जब आपको यही नहीं पता। अगर बेडरूम में न्यूली मैरिड कपल को अगर आपने बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का दे दिया, तो पति बोलेगा मैं ऋषिकेश जा रहा हूं, वाइफ बोलेगी मैं हरिद्वार आश्रम में जा रही हूं। अरे भैया, ये भगवान शिव की डायरेक्शन है, ये आपको संतान उत्पत्ति करने नहीं देगी। ये बुढ़ा बुढ़ी की डायरेक्शन है। 60 साल से ऊपर के लोगों को यहां सुलाइए, अब उनके भजन का समय है। उन्होंने तो संतान पैदा करनी है, मेरी आप बात समझ रहे हैं? उन्होंने संतान पैदा करनी है तो उनको नहीं है। अब कोई कहे जी मेरे को विवाह की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आपने वर्ल्ड पकड़ना है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। आपने कुंडली की रेमेडी देख ली, वो दे दी, सेटिस्फाइड, ओके। अब आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर क्लटरिंग है, इफ देयर इज एनी वास्तु दोषा, अगर आपके घर के नॉर्थ में, तो क्या है, मैरिज की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। आप बायोडाटा भेजते जा रहे हो, सामने पार्टी से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। समझ गए आप? चलिए, तो ये कोर्स जो है मंडे स्टार्ट होगा। किसी को कोई भी कोई क्वेरी मुझसे पूछनी है, आप अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप पूछिए, मैं तब तक ये बता देता हूं। अगर किसी की कोई क्वेरी है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। बैच स्टार्ट होगा कल मंडे को। 5 क्लासेस रहेंगी, फी 2, 3, 4, 5 है। मैं जो पढ़ाता हूं वो शनि वाली एस्ट्रोलॉजी है, सैटर्न वाली, जिसे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दूसरा होती है राहु वाली एस्ट्रोलॉजी, शॉर्टकट, बिना लॉजिक के पढ़ते रहो, याद करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। या याद करने वाली कोई टेक्निक नहीं मैं देता कि माइंड पर जोर पड़े, आपको लॉजिक से पढ़ना है, विथ वो होता है क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? हाँ जी, अशोक जी अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए। या थैंक यू। हाँ सर, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ और स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मतलब वो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे यूपी और ये सब चीजें। युति मीन्स और कंजक्शन, राहु और ओके। शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, इसको कंजक्शन या युति कहते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर बिल्कुल बिगनर्स वाला कुछ है ऐसा जहाँ से मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर पाऊँ, तो दैट विल बी वेरी आई मीन ग्रेटफुल। कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप चैनल दे दूंगा। जब कभी भी विधि पार्ट 1 आएगा तब आप उसे आप ज्वाइन करिए। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तब आप ज्वाइन करिए। अननेसेसरी मुझे पैसे की तरफ नहीं है झुकाव। अगर आपको समझ आया तो ज्वाइन करें, अदरवाइज मत ज्वाइन करें। ठीक है ठीक सर। है जी। ठीक। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? एनी और क्लास में मिलते हैं। सर हैव ए गुड डे। हाँ, कोई बोल रहे हैं? सर, मैं पूछना चाहती हूँ सर कि आप सेकेंड मैरिज थर्ड मैरिज भी बताएंगे ना सर? क्या कह रहे हैं? आप मतलब शादी के बारे में बताएंगे तो सेकेंड और थर्ड मैरिज का भी बताएंगे ना? हाँ, तो सेकंड मतलब मैरिज 9th हाउस से और थर्ड मैरिज 11th हाउस से, ये लो। तो वो कैसे देखना है, मतलब सक्सेसफुल होगी नहीं होगी वो भी बताएंगे ना? आपको क्लास में बताएंगे ना जी, यहाँ तो नहीं बता हाँ। सकते। हाँ, क्लास में बताएंगे ना? हाँ। ओके 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 सर, थैंक यू सर। यस, दिनेश आहूजा जी कैमरा ऑन करिए, पूछिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, क्या पूछना चाह रहे हैं दिनेश आहूजा जी?
सर मैं ये पूछ रही थी, अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एट, एक्चुअली नहीं, साइन एंड हाउस दोनों चीजें होती हैं। अगर उसका एट्थ से रिलेशन है, मतलब एट्थ एंड इलेवेंथ में है वो, हाउस एंड साइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, बट ऐसे है तो उससे हाँ, भी। वो एक तो डिले मैरिज है। ओके। ठीक है, वो डिले ठीक है। मैरिज है। दूसरा, लड़की के चार्ट है तो उसको बोलिए इंटर स्टेट मैरिज करे तो आराम से हो जाएगी। सेम स्टेट की तरफ झुकाव ना रखे। ओके फाइन सर। जी, चलिए ठीक है, मिलते हैं क्लास में। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू सर। थैंक यू।